भारत के जंगल केवल वृक्षों का विस्तार नहीं है, वे सदियों से जीवन की श्वास रहे हैं। हर प्रजाति मानव जीवन की अदृश्य सुरक्षा रेखा बन जाती है। यही जंगल भारत की सांस्कृतिक स्मृति भी है और जैविक भविष्य भी। इसी चेतना के साथ भारत ने बीते एक दशक में अपने वन्य जीव को नीति, विज्ञान और संकल्प के साथ फिर से केंद्र में रखा है। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। आज भारत में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों, संरक्षण एवं सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों को मिलाकर संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क लगभग 1.78 लाख वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका है, जो देश के कुल भूभाग का 5% से अधिक है। यह विस्तार केवल कागजी आंकड़ा नहीं, बल्कि उस प्रशासनिक इच्छा शक्ति का प्रमाण है जिसने वन्य जीवों के लिए भूमि, संसाधन और सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी नेटवर्क में इको सेंसिटिव जोन की एक और सुरक्षा परत जुड़ी, जिससे विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित हुआ। इस संरक्षित परिदृश्य में भारत के प्रतीक प्राणी फिर से सशक्त हुए। बाघ संरक्षण की नींव पर खड़ा तंत्र आज 50 से अधिक टाइगर रिजर्व और लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को समेटे हुए है। शेरों की कहानी और भी प्रेरक है। 2015 में 523 एशियाई शेरों से शुरू होकर 2020 में 674 और 2025 में 891 तक पहुंचना यह दर्शाता है कि प्रोजेक्ट लायन केवल एक योजना नहीं, बल्कि निरंतर निगरानी, रोग प्रबंधन और आवास संरक्षण का संयुक्त परिणाम है। हाथियों के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत 33 एलिफेंट रिजर्व कुल लगभग 80,777 वर्ग किलोमीटर का एक सुव्यवस्थित संरक्षण ढांचा बनाते हैं। 2017 की सरकारी गणना में लगभग 29,964 हाथी दर्ज किए गए और इसके बाद डीएनए आधारित वैज्ञानिक आकलन की पहल ने यह संकेत दिया कि भारत संरक्षण को और अधिक सटीक, आधुनिक और दीर्घकालिक बना रहा है। जितना काजीरंगा में पहले हाईलैंड नहीं था, अभी तो जब पीएम मोदी जी बनाया उसका बाद यहाँ में तो काजीरंगा के लिए बहुत सुविधा दिया है। अभी बहुत हाईलैंड बन गया है अंदर में। अभी जानवर लोग बहुत सुरक्षित है। पहले जब हाईलैंड नहीं था तब वर्षा में जब बाढ़ आता है ना, तब बहुत जानवर मृत्यु हो जाता है, लेकिन अभी तो बहुत सुरक्षित है। बहुत काजीरंगा मैंने सेफ है। अभी अच्छा लगता है। ये हम लोग का इंडिया का सबसे अच्छा पीएम यही है, मिला है हम लोग को। इस कालखंड की सबसे वैश्विक रूप से चर्चित पहल 2022 में सामने आई, जब लगभग 70 वर्षों बाद चीते की भारत वापसी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का विमोचन केवल एक ऐतिहासिक क्षण नहीं था, बल्कि भारत की घास भूमि पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित करने का संकल्प था। 2025 तक भारत में चीतों की संख्या 30 तक पहुंचना, जिनमें अधिकांश भारत में जन्मे हैं,
इस वैज्ञानिक और सावधानी पूर्वक संचालित परियोजना की सफलता का सरकारी प्रमाण है। 2018 में सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और 2014 के बाद रामसर स्थलों की संख्या 85 तक पहुंचना यह दर्शाता है कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण को भारत ने नीति स्तर पर गंभीरता से अपनाया है। इन सभी प्रयासों के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण स्पष्ट है। वन्य जीव संरक्षण को विकास के विरोध में नहीं, बल्कि उसके अभिन्न अंग के रूप में देखना। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2017 से 2031, स्वतंत्रता दिवस से प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा, कानूनों का सुदृढ़ीकरण और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने की रणनीति, ये सभी एक समग्र सोच को दर्शाते हैं। ये कहानी किसी एक वर्ष या एक योजना की नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जिसने अपने जंगलों की आवाज सुनी, अपने वन्य जीवों को प्राथमिकता दी और यह सिद्ध किया, यदि नेतृत्व स्पष्ट हो तो प्रकृति और प्रगति एक ही पथ पर चल सकती है।